मेरे प्यारे बच्चों, सुप्रभात। जीनियस इंग्लिश क्लासेस के तत्वावधान में मैं राजेश कुमार तिवारी आज आप लोगों के समक्ष सूरदास जी के पदों को लेकर आया हूँ। गोधूली और वर्णिका, ये हम लोग क्लासेज 9th और 10th में भाग 1 और भाग 2 पढ़े थे। इंटरमीडिएट फर्स्ट ईयर में हम लोग दिगंत भाग 1 और सेकेंड ईयर में दिगंत भाग 2 पढ़ते हैं। यह पाठ्य पुस्तक हमें पढ़ना है। आप काव्य खंड के दूसरे पाठ को आज पढ़ने जा रहे हैं। निश्चित रूप से आपके पास बुक हो तो उसे निकाल लें, और बोर्ड पर भी मैंने आपकी सहजता के लिए, आपकी आसानी के लिए इसे लिख दिया है। निश्चित रूप से आप यहाँ से भी देख सकते हैं। शब्दार्थ, जो कठिन शब्द हैं उनको भी मैं लिखूंगा। और आज हम लोग ब्रज भाषा के श्रेष्ठ कवि, मैंने पिछले वीडियो में भी कहा था कि सूरदास जी को भक्ति काल के सर्वश्रेष्ठ कवियों में रखा गया है। कवियों ने आलोचना करते हुए कहा है, सूर सूर्य तुलसी शशि उडगन केशवदास। सूर्य सूर्य की भांति दैदीप्यमान है हिंदी साहित्य इतिहास में। हिंदी साहित्य इतिहास में सूरदास जी सूर्य की भांति हैं, और तुलसीदास जी चंद्रमा के समान स्निग्ध चांदनी फैलाते हैं। बाकी बचा हुआ जो है वह केशवदास जी को समर्पित कर दिया गया है। ये 3 श्रेष्ठ कवि माने गए हैं हिंदी साहित्य के कवियों में। विशेषकर के हिंदी साहित्य के प्रारंभ से लेकर आज तक के कवियों में इन लोगों के बराबर किसी कवि को नहीं माना गया है। कारण क्या है? ये लोग अपने अपने क्षेत्र के महान श्रेष्ठ कवियों में से हैं। सूरदास जी ने ब्रज भाषा में अपने साहित्य लहरी या सूर सागर या सूर सरावली इत्यादि ग्रंथों की रचना की है, जो कि पिछले वीडियो में आप लोगों ने देखा है। सूरदास जी का पद संख्या 1, मैंने यहां 1 लिखा है। 1 नहीं, 1। हम लोग 1 2 3 4 जब लिखते हैं तो यह उसका पहला अक्षर है, पहला गिनती का पहला यह है 1 के बाद 2 3 इसी प्रकार से लिखा जाता है। अंग्रेजी में इसे इस प्रकार से 9 लिखा जाता है, 9 लिखा जाता है। हमारे यहाँ 1 लिखा जाता है। पद संख्या 1 है, ब्रज भाषा में लिखी गई है। क्यों? क्योंकि हिंदी साहित्य के इतिहास में आधुनिक काल से पहले तक, आधुनिक काल के जो प्रवर्तक कवि थे भारतेंदु हरिश्चंद्र जी, उनसे पहले तक यह मान्यता थी कि ब्रज भाषा में ही कविताएं लिखी जा सकती हैं। हरिश्चंद्र जी ने इसका विरोध किया, लेकिन विरोध करते हुए भी वे ब्रज भाषा के आभा मंडल से बाहर नहीं निकल पाए। उन्होंने लिखा, निज भाषा उन्नति है, सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान कहे मिटे नहीं को सूल। अर्थात अपनी भाषा ही सारी उन्नति का मूल कारण होता है, जड़ होता है। बिना अपनी भाषा के हम लोग विकास नहीं कर सकते हैं। जैसे आप ध्यान दें, एक बच्चे को भूख लगा हुआ हो, वह अपनी माता जी से कहेगा, मॉम प्लीज गिव मी फूड। वह अगर भोजपुरी क्षेत्र का रहने वाला है तो निश्चित रूप से उसकी माँ समझेगी कि स्कूल से कुछ पढ़ कर आया है और मुझे वह समझा रहा है। उसकी माँ उसे भोजन नहीं देगी। हिंदी में अगर बोलेगा, मम्मी मुझे खाना दीजिए, तो सोचेगी कि मेरे बच्चे को भूख लग रहा है, इसे खाना दे देना चाहिए। लेकिन जो ही वह बच्चा बोलेगा, मायरे जोर से भूख लगा खाए दे, यह अपनी भाषा की मानता है, उसकी माता जी सारा काम छोड़कर पहले उसे भोजन देगी। अपनी भाषा हृदय तक संवेदना को पहुंचाने का कार्य करती है। यही कार्य बाकी अलग अलग क्षेत्रों की, मैथिली के लोग अगर अपनी भाषा में बोले तो वो ज़्यादा हृदयग्राही होती है, ज़्यादा हृदयग्राह होता है। वह अपनी भाषा ज़्यादा जल्दी समझ में आती है।
और उस पर लोग कार्यान्वित भी होते हैं। यहाँ सूरदास जी ने ब्रजभाषा में जो काव्य लिखा है इसकी थोड़ी सी चर्चा कर ली जाए। प्रसंग क्या है? माता यशोदा बच्चे कृष्ण को जगाने जा रही है। कृष्ण भगवान या बालक कृष्ण बहुत देर तक सोए हैं, सूर्य निकल चुके हैं, लेकिन वे बिस्तर नहीं छोड़ रहे हैं, वे सोए हुए हैं। माँ जाती हैं, अपने बच्चे का मनुहार करती हैं। वात्सल्य रस सम्राट सूरदास जी उसी का वर्णन इस पद में करते हैं। क्या कहते हैं भाई? जागिए ब्रजराज कुंवर, हे ब्रजराज के कुंवर, अर्थात हे नंद नंदन। ब्रजराज कौन थे? महाराज नंद। और उनके कुंवर अर्थात राजकुमार कौन थे? भगवान श्री कृष्ण। तो हे ब्रजराज कुंवर, आप जागिए, कमल कुसुम फूले। कमल मतलब है कमल, कमल मतलब है कमल, कमल, कमल मतलब है कमल, कुसुम मतलब है फूल, कुसुम है फूल, कमल कुसुम फूले। कमल का जो फूल है वह खिल चुका है। ध्यान दें, आपके गांवों में कोई होता होगा। मैं सासाराम परिक्षेत्र में जो कुमुदनी है उसे कोई कहा जाता है, इसीलिए मैंने उसका कोई नाम से जिक्र किया है। वह रात में फूलता है और दिन में मुरझा जाता है, उसे कुमुदनी कहा जाता है, जिसकी चर्चा कवि ने नीचे की है। कुमुदनी का लक्षण क्या है? वह रात में फूलता है, चंद्रमा की रोशनी में फूलता है और सूर्य की किरणों को देखते ही मुरझाने लगता है। लेकिन कमल सूर्य की किरणों में फूलता है। कोई के अंदर बेरा होता है, या वे बच्चे जानते होंगे जो देहात से होंगे। कमल के अंदर बेरा नहीं होता है। बेरा एक प्रकार का फल है जो पानी में कोई के अंदर पाया जाता है। उसकी चर्चा करते हुए कवि करते हैं, कमल कुसुम फूले, जागिए ब्रजराज कुंवर, कमल कुसुम फूले, कुमुद वृंद संकुचित है। यह कुमुद भाई कोई है जिसकी चर्चा मैं कर रहा था। कुमुद मतलब है कमलिनी, कुमुद, कुमुद मतलब है कमलिनी। यह कमल नहीं होता है, लेकिन कमल के ही जैसा दिखने वाला पानी में पाया जाने वाला फूल होता है, जिसे देहात में कोई कहा जाता है और साहित्य में कमलिनी कहा जाता है। इसका लक्षण क्या है? यह रात में फूलता है और कमल दिन में फूलता है। कमल के नीचे कांटे होते हैं, इसमें कांटे नहीं होते हैं। कमल का फल अलग होता है और इसमें बेरा पाया जाता है, जो कि अलग अलग प्रकार के व्यंजन बनाने में गांव के ग्रामीण लोग उपभोग करते हैं। कुमुद वृंद संकुचित भय, चूंकि प्रातः काल हो चुका है, सूर्य की किरणों को देखकर जो कमलिनी है वह संकुचित हो गई है। क्या हो गई है? संकुचित हो गई है। भृंग लता भूले, जो भौरे हैं वे लता को भूल चुके हैं। भृंग मतलब भौरा, भृंग भौरा, भौरे लताओं को भूल चुके हैं। तमचूर खग रोर सुनहु, तमचूर मतलब है प्रातः काल कौन जगाता है? गांवों में मुर्गा जगाता है। कौन जगाता है? मुर्गा। मुर्गा, मुर्गे के बोलने से ही अब जाना जाता है कि प्रातः काल हो चुका है। तमचूर मतलब मुर्गा। तमचूर मुर्गा बांग देता है तो हम लोग यह मानते हैं कि सुबह हो चुका है। तमचूर खग, खग मतलब पक्षी, खग मतलब पक्षी। तमचूर खग रोर, रोर मतलब आवाज, ध्वनि। तमचूर खग रोर सुनहु, बोलत बनराई। जंगल में पक्षियां और गांवों में मुर्गे बांग देने लगे हैं। हे ब्रजराज कुंवर, आप जागिए, रामवती गो खरकनी में। रामवती मतलब
गाय की बोली को रामभना कहा जाता है। गाय जो माँ शब्द निकालती है वह रामभना कहा जाता है, रंभाती है गाय। तो रामभती गोधुनी, गाय की आवाज, गोध्वनि। रामभती मतलब गाय की आवाज। खरिकनी गाय के रहने का गौशाला, खरिकनी गौशाला। खरिकनी लिख दे रहे हैं, खरिकनी गौशाला। गाय गौशाले में आवाज लगा रही है, किसके लिए? बछड़ा हितधाई, अपने बछड़े के लिए गाय आवाज लगा रही है, अपने बछड़े को बुला रही है। गाय को दुहने से पहले अगर आप गाय को दुहने में देर कर रहे हैं तो वो अपने बछड़े के लिए छटपटा जाती है, ऐसा गांव के लोग भी जानते हैं। रामवती को खरिकनी में बछड़ा हितधाई, विधु मलिन रवि प्रकाश, गावत नर नारी। विधु मलिन, विधु मतलब चंद्रमा, विधु मतलब चंद्रमा, विधु, विधु चंद्रमा। चंद्रमा मलिन हो गए, प्रातःकाल हो चुका है, सुबह हो चुका है, तो निश्चित रूप से चंद्रमा जो है वे, उनकी छवि, उनका प्रकाश मध्यम पड़ जाता है। विधु मलिन रवि प्रकाश, सूर्य प्रकाशित हो चुके हैं, सूर्य के प्रकाश के आलोक के कारण विधु अर्थात चंद्रमा मलिन हो चुके हैं। गावत नर नारी, गांव में पहले प्रभाती गाया जाता था, अब यह सब परंपरा समाप्त हो रही है, नहीं तो लोग गाते थे। मैंने खुद सुना है, गांव में जो बुजुर्ग होते थे वे प्रातः काल प्रभाती गाते थे, अलग अलग प्रकार की प्रभातियां गाई जाती थी, ईश्वर का भजन किया जाता था। प्रातः काल निश्चित रूप से लोग अपना दिन अच्छा करने के लिए ईश्वर का स्मरण करके ही दिन की शुरुआत करते थे। विधु मलिन रवि प्रकाश, गावत नर नारी, सूर्य श्याम प्रात उठो अंबुज करधारी। सूरदास जी कहते हैं कि हे श्याम, आप, हे कृष्ण, आप प्रातः काल उठिए, आपके हाथ जो है, अंबुज मतलब कमल, अंबुज मतलब कमल, कमल मतलब कमल, ध्यान दें, अलग अलग पर्यायवाची शब्द प्रयुक्त किए गए हैं। हे कमल सदृश हाथों वाले, आपके हाथ का जो तल है, तल मतलब यह अंदर वाला भाग, आपके हाथ का तल लालिमा युक्त है। किस प्रकार से? जैसे कि कमल लाल होता है, कमल सदृश करतल वाले आप जगें। एक बार फिर से इसका अवलोकन किया जाए। माँ यशोदा जगाती हैं, कहती हैं हे ब्रजराज के राजकुमार युवराज, कमल अर्थात कमल के फूल फूल चुके हैं, कुमुदनी अर्थात कोई संकुचित हो गई है, भृंग भौरे लताओं को भूल चुके हैं, मुर्गा और पक्षी गा रहे हैं, आवाज कर रहे हैं, जंगलों में उनकी आवाज गूंज रही है, गाय गौशाला में अपने बछड़े के लिए चिल्ला रही है, आवाज लगा रही है, रंभा रही है, चंद्रमा मलिन हो चुके हैं, रवि अर्थात सूर्य का प्रकाश चारों तरफ फैल चुका है, सूर्य के प्रकाश से धरा आलोकित हो चुकी है, और लोग प्रातः काल के गीत को, प्रभाती को गा रहे हैं। आप प्रातः काल उठिए, आपके हाथ कमल सदृश हैं। मेरे प्यारे बच्चों, यदि व्याख्या आएगा तो सबसे पहले आप शब्दार्थ लिखेंगे, फिर संदर्भ लिखेंगे, फिर प्रसंग लिखेंगे, फिर व्याख्या लिखेंगे, और अंत में शिल्प सौंदर्य। इसकी चर्चा भी एक वीडियो में की जाएगी कि किस प्रकार से हम लोग व्याख्या लिखेंगे। शब्दार्थ, संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या और शिल्प सौंदर्य या काव्य सौंदर्य, इन अलग अलग
शीर्षकों के माध्यम से हमें व्याख्या करना चाहिए। शब्दार्थ में कठिन शब्दों का अर्थ लिखा जाएगा। संदर्भ में लिखना चाहिए प्रस्तुत अवतरण हमारे पठित पाठ्य पुस्तक दिगंत भाग 2 के काव्य खंड के द्वितीय पाठ पद सूरदास के पद से अवतरित है। इस अवतरण के रचयिता वात्सल्य रस सम्राट सूरदास जी हैं। संदर्भ के बाद प्रसंग में इस काव्य में किस बारे में बताया जा रहा है इसकी चर्चा की जाती है। उसके बाद व्याख्या लिखा जाता है। व्याख्या के बाद शिल्प सौंदर्य। अगर आप लोग इतना लिखेंगे तो निश्चित रूप से आपका नंबर नहीं कटेगा, यह मेरा पूरा विश्वास है। इसके बाद अगले वीडियो में हम लोग पद संख्या 2 को पढ़ेंगे। धन्यवाद।